राम राम सभी को। जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। मेरे प्रभु राम सीताराम करो कल्याण सीताराम। कहते हैं सुंदरकांड का पाठ करने से पूरे रामचरितमानस के पठन का हमें पुण्य प्राप्त होता है और सब हनुमान जी की और राम जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसे परम सुखदाई, परम मंगलकारी, कल्याणकारी सुंदरकांड का पाठ हम आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है सुंदरकांड के पठन में। मैं श्रद्धा दीदी से आग्रह करूंगी कि वो सुंदरकांड के श्लोकों का प्रारंभ करें। राम राम जी सभी को। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शांति प्रदम् ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषौ वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में देखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनु जवन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम। जय सिया राम दीदी। पवन पुत्र श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हुए मैं आगे के पठन की ओर बढ़ती हूँ। मैं रत्ना दीदी से आग्रह करूंगी कि आज का पठन प्रारंभ करें। रत्ना दीदी। जय सिया राम सबको। आना पवन कुमार सुंदर कांड में, आना पवन कुमार सुंदर कांड में, आप भी आना संग राम जी को लाना,
आप भी आना संग राम जी को लाना, राम जी को लाना संग लखन सिया को लाना। आना पवन कुमार हमारे घर सुंदर कांड में, जात पवन सुत देवन देखा जाने कौशल, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, अब लगी मोहि पर खेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। आना पवन कुमार सुंदर कांड में, जब लगी आवो सीता ही देखी, होई काज मोहि हर्ष विशेषी, यह कही नाई सबनि कहु माता, चले हर्षि धरि रघुनाथा, सिंधु तीरे भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़ऊ ऊपर, बार बार रघुवीर संहारी, कर के पवन कनय बल भारी। आना पवन कुमार सुंदर कांड में, जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुबा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना, चल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैं नाथ होई समहारी। आना पवन कुमार सुंदर कांड में, हनुमान तेहि पर सा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आना पवन कुमार सुंदर कांड में, आना पवन कुमार सुंदर कांड में। जय सिया राम, जय हनुमान। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाई। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर न लौटा। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर और हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाढ़ चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दो। हनुमान जी से ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जय सिया राम। जय सिया राम दीदी, बहुत सुंदर पठन आपका, बहुत सुंदर पठन। अब मैं शुभांगी दीदी से आग्रह करूंगी कि वो आगे का पठन करें। शुभांगी दीदी। दीदी रामा दीदी भी रह गई हैं अभी बीच में। दीदी, आज का पठन थोड़ा सा एक्चुअली सबको समझ में आ हाँ जाए, इसलिए हम हाँ। अल्फाबेटिकली नहीं ले रहे हैं। ओके। सोमवार से हम सबको लेंगे। तो आज ठीक। थोड़ा सा सबको एक उदाहरण देने के लिए कुछ साधकों को लिया गया है, उसके लिए मुझे क्षमा करें। और अगर आप कर सकते हैं जिस तरह से रत्ना दीदी ने किया है, तो आप अपना हैंड रेस कर दीजिएगा, मैं बीच में आप लोगों को ले लूंगी भी। शुभांगी दीदी। तो नहीं, शुभांगी दीदी वापस दीदी नहीं उनको कर अनम्यूट करा जाएगा। हाँ। हाँ, ने हो गई किया हो था गई, हो दीदी। गई। राम राम। राम राम दीदी, अनम्यूट नहीं हो रही थी। राम सिया राम, सिया राम, जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सुरसा नाम अहिन की माता, पटन आई कहे ते बाता, आज सुर मोहि दीदारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम सिया राम जय जय राम। राम काजु कर फिर मिलाओ, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। तव तव वदन पठे आई, सत्य कहो मोहि जान दे माई, कवन हूँ जतन दे जाना, ग्रस से न मोहि कहे हनुमाना, जो जन भरि तेरे बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन बिसारा, सोरह जो जन मुख ते तुरत पवन सुत बत्तीस भय हो, राम सिया राम जय जय राम। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पैठे पुनि बाहिरा, मागा विदा ताहि सिरुनावा, मोहि सुरन जी लागी पठावा, बुद्धि बल मरो तोर में पावा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम काज सब करो तुम बल बुद्धि विधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नाम सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ले। उसने योजन भर 4 कोस मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटे रूप धारण कर लिया और वे उसके मुंह में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और
उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धिबल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। जय श्री राम। जय श्री राम दीदी, बहुत सुंदर पठन आपका, बहुत सुंदर पठन। अब मैं प्रवेश दीदी से आग्रह करूंगी कि वो आगे का पठन करें। दीदी लेकिन आपको सिर्फ 6 चौपाइयां पढ़नी है, छंद मत पढ़िएगा। ओके, ये निश्चर एक से ना? हाँ जी। यहाँ से। जय श्री राम, राम राम, सबके सब को राम राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। हे मंगल भवन मंगल हारी, कथा राम की हो। ये मूसल दशरथ अहिरा, कथा राम की हो। हनुमत डटी रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। निश्चर एक शेर में रहो, कथा राम की हो। तेरी माया प्रभु लब कर गई, कथा राम की हो। हनुमत रटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। जीव जंत जे गगन उड़ाए, तब बिलोक तिनकी परछाई। शयन छाते सत सोन उड़ाए, ये विधि सदा गगन चर खाए। सोई चल हनुमान तब के नाम, ताशु कपट कभी तोरत चीना। ताई मारे मारुति सुत बीरा, पारे दे पारे गयो रणधीरा। जाता देखी बन से वन में शोभा, गुंज प्रचंचित मधुर। नाना तर पल देख मन भाए, शैल विशाल तपनाए चढ़ो भय त्यागे। मन कछु कपि के अधिकारी, प्रभु प्रताप को काल खाए। गिर पर चढ़ी लंका तेरे की, कहीं न काज अति दुर्ग विषय की। अति तंग जल नीपहु पाशा, कनक कोट पर परम प्रकाशा। कथा राम की हो, हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। जय हनुमान बाबा जी। हिंदी बोलो। हाँ दीदी, हेलो। इसकी हिंदी पढ़ दीजिए, इसकी हिंदी पढ़ दीजिए। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, फिर माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जल जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान से किया। हनुमान जी ने तुरंत उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि और वीर हनुमान जी उनको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल शोभित हैं। पंछी पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखा। हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं कि उमा, उसमें वानर हनुमान जी कुछ बड़ाई नहीं है, ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है,
कुछ कहा नहीं जा सकता। वह अत्यंत ऊंचा, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने की परकोटे, चार दीवारों का परम प्रकाश प्रकाश हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। राम दीदी, बहुत सुंदर पठन आपका, बहुत सुंदर पठन। अब मैं रमा दीदी से आग्रह करूंगी कि वो आगे का छंद और दोहा पढ़े। जी दीदी, जय सिया राम दीदी। रम सिया राम, 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 रम सिया राम। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नाघना, चहुहट हट सुबट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पद चर, रथ बरूतनि को गनय। बहुरूप निशिचर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बने। रम सिया राम, रम सिया राम, रम सिया राम, रम सिया राम। वन बाग उपवन वाटिका, सरकूप वापी सोई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि। कौमाल देह विशाल, शैल समा न अति बल गर्जहि। नाना अखारे न भिरहि, बहुविधि एक एकन तर्जहि। रम सिया राम, रम सिया राम, रम सिया राम, रम सिया राम। करि जतन भट कोटिन बिकट तन, नगर चहु दिसि रक्षहि। कहूँ महिष मानुष धेनु, खर अज खल निसाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास, इनकी कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीरनि, त्यागी गति पैहि सही। रम सिया राम, 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 रम सिया राम। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार सिया रामा। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार सिया रामा। रम सिया रामा, रम सिया राम, रम सिया रामा, रम सिया रामा। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावड़ियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल यानी पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। जय सिया राम दीदी, जय सिया राम। जय सिया राम दीदी, बहुत सुंदर पठन आपका, बहुत सुंदर पठन। अब मैं सुनीला दीदी से आग्रह करूंगी कि वो आगे का पठन करें। सुनीला दीदी। जय सिया राम दीदी।
हमरे राम जी को राम राम, कहियो जी हनुमान हमरे राम जी को राम राम, कहियो जी हनुमान, 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 हमरे राम जी को राम राम, कहियो जी हनुमान। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरजु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, मसक समान रूप कपि धरी, लंक चलिउ सुमिरि नरहरि, नाम लंकनी एक निसीचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी, जाने नहीं मर मूसट मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, मुठिका एक महाकपि रुधिर भमत धरनी ठनमनी, पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विने सशंका, जब रावणी भ्रमर दीना, चलत विरंची कामोहि चीना, विकल होसी तैं कपि के मारे, तब जाने सुर निशिचर संहारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपबर्द सुख, धरिये तुला एक अंग, तूलन ताई सकल मिली, जो सुख लभ सतसंग सियारम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप में लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपके नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब भूखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस मुख के बराबर नहीं हो सकते, जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। जय सिया राम दीदी। जय सिया राम दीदी। कथा विश्राम होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण, मेरे प्रभु राम सीताराम करो कल्याण राजा राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। दीदी राम धुन लगा दीजिए। दीदी, और हनुमान चालीसा के बाद अर्चना दीदी आप तैयार रहिएगा विवेचन के लिए। जी अर्चना गौड़। जी दीदी। राम राम एक राम राम दो, राम राम तीन राम राम चार, राम राम पाँच राम राम छः, राम राम सात राम राम आठ, राम राम नौ राम राम दस, राम राम ग्यारह राम राम बारह, राम राम तेरह राम राम चौदह, राम राम पंद्रह राम राम सोलह, राम राम सत्रह राम 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 30, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25,
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्रो ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत ही संभाई सहज बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कभी कोविद कहि सके कहाँ थे तुम उपकार सुग्रीव वही कीना राम मिलाए राजपत दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलति लांगे गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे ते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन ते सम्हारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे भूत पिचाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ना सह रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके का सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्धि जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत सही सर्व दुख करई संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होय जो या पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। जय सिया राम सभी को। ये सुंदरकांड में हर प्रतिदिन हम लोग रामधुन के बाद हनुमान चालीसा भी चलाएंगे क्योंकि ये पूरा हनुमान जी को ही समर्पित कांड है। तो आज हमारा शनिवार का दिन है, तो आज मैं सुंदरकांड हम इतना महान कांड है उसके बारे में विवेचना करना बहुत आसान काम नहीं है, बल्कि मतलब सूरज को दीपक जैसे दिखाने जैसा है।
किंतु थोड़ा सा मैंने कुछ कहने का प्रयास किया है। तो मैं जब इसके बारे में पढ़ रही थी तो सबसे पहले यही दिमाग में आया कि सारे रामचरितमानस के जितने भी कांड हैं, चाहे वो बाल कांड हो, चाहे अयोध्या कांड हो, चाहे अरण्य कांड हो, वो एक उनके सबके नाम जो है वो एकदम सुनते ही थोड़ा सा एकदम दिमाग में आ जाता, मस्तिष्क में आ जाता है कि ये यहाँ पे ये एक घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं, ये यहाँ पर उसका घटनाक्रम हुआ है। जैसे अयोध्या कांड है, बाल कांड है, मतलब राम जी के बालपन की जो उनकी बाल गुणों का वर्णन है वो उसमें दिखाया गया। अयोध्या कांड का जो है अयोध्या में ही उसका घटनाएं सब घटित हुई हैं। अरण्य कांड अरण्य में घटित हुआ है। तो सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों पड़ा? तो इसके बारे में एक बहुत ही अच्छा है, 2-3 इसके पॉइंट है कि सुंदर कांड भगवान हनुमान जी का एक नाम सुंदर भी है। बचपन में उनका एक नाम सुंदर था, तो उसकी वजह से उनको भी ये सुंदर, ये पूरा कांड जो है वो हनुमान जी के लिए समर्पित है, तो इसलिए इसका नाम सुंदर कांड पड़ा है। साथ ही साथ हनुमान जी को अष्ट सिद्धि के दाता कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, आपकी प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये सब सिद्धियों के वो दाता थे। और इसमें अष्ट सिद्धियों का वर्णन है जो सुंदरता की प्रतीक है, कल्याण की प्रतीक है, तो इसका नाम सुंदर कांड किया गया है। आपको शायद जान के ये एक बहुत आश्चर्य होगा कि सुंदर शब्द का प्रयोग सुंदर कांड में 8 बार आया है, जो इन्हीं 8 सिद्धियों की ओर इंगित करता है कि हनुमान जी को 8 सिद्धियां प्राप्त थी। साथ ही साथ जैसे कि हमने बोला कि स्थान का नाम, तो जो रावण की लंका है वो त्रिकुट पर्वत पे बसी है, ये हम सबको मालूम है। उसकी भी एक चोटी थी जिसका नाम सुंदर था, और जहां पर सीता जी की अशोक वाटिका में जहां पर उनको रखा गया था, वो अशोक वाटिका सुंदर नाम की चोटी पर ही, पर्वत पर ही स्थापित है। तो इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया, क्योंकि ये वहां पर सुंदरकांड की घटनाओं से, और इसमें सुंदर सुंदर प्रसंगों का वर्णन तो है ही, क्योंकि अभी यहाँ पर समस्याओं का समाधान खोजने का प्रारंभ हो चुका है। अभी तक किष्किंधा तक एक समस्याएं चल रही थी, लेकिन यहाँ पर हमें एक राह दिखाते नजर आ रहे हैं हनुमान जी, क्योंकि सुंदरकांड में वो सीता जी से मिलते हैं, जाके असुरों का नाश करते हैं, रावण की जो लंका है उसको जलाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग आए हैं, इसलिए भी इसका नाम सुंदरकांड रखा गया है। तो ये सब कुछ उनके कारण हैं। और सबसे बड़ी बात बोले कि सुंदरकांड जो है ना, वो मनुष्य में आत्मविश्वास जगाता है। बहुत ही मनोवैज्ञानिक महत्व भी है इसका। कहा जाता है कि सुंदरकांड का पठन करके अगर कोई मतलब जो सुंदरकांड का जो पठन है ना, उसकी जो व्याख्या है वो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के भी काम में बहुत आती है। अगर हम इसकी जो कुछ चौपाइयां हैं, जैसे कि प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, तो कहा जाता है कि अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से निकल रहे हैं, तो मन में इस चौपाई का ध्यान करके अगर आप निकलेंगे तो आपको कार्य सिद्धि अवश्य होगी, क्योंकि आप भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं कि आप प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें पहले भगवान का नाम लीजिए, फिर उस कार्य का शुभारंभ कीजिए, और देखिए आपको कितनी सिद्धि ही सिद्धि मिलती है। तो क्योंकि इसमें सिद्धियों की ही बात कही गई है, और जैसे कि हम जानते ही हैं कि हनुमान जी को अपने ऊपर विश्वास नहीं था, जामवंत ने उनको विश्वास दिलाया, और फिर कैसे वो 7 योजन का समुद्र भी लांग गए, और लंका की में जाके कितना विध्वंस किया उन्होंने, रावण की लंका जला दी। क्या एक मतलब साधारण मानव बिना भगवान के स्मरण के, बिना भगवान के राम के बल के ये सब कर पाना उसके लिए संभव था? इसमें इतना सब कुछ सुंदर सुंदर वर्णन है कि उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन समय सीमा है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं